80,000 मुसलमानों के वोट काटने की क्या बड़ी साजिश हो रही है। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, जिसका दावा किया गया है, जिसने एक बार फिर से चुनाव आयोग को क्या वाकई में सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम जो आना भी बाकी है, मगर उससे पहले बिहार से आई एक खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। इसके पीछे वजह है एक रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि तकरीबन 78,000 मुसलमानों का वोट काटने के लिए एक बड़ी साजिश की जा रही है। बाकायदा बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। बताइए दोस्तों, बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र, यह दावा किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इतना ही नहीं, एक सबूत आंकड़ों के साथ कुछ प्रमाण रखने का दावा किया गया है। खबर हमने कहा ना बहुत बड़ी है। देखिए यह खबर आपके सामने, और वो खबर आई एक विधानसभा से, बिहार की ढाका क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण का। यहां पर पिछली बार बीजेपी जीती थी। अब गौर करिएगा कितने वोटों से, 10,000 वोटों से, और विधायक का नाम है पवन जायसवाल, बीजेपी के विधायक है। 10,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती। अब सवाल यह कि अगर 80,000 वोट मुसलमानों के एक तरफा एक विधानसभा से काटे जा रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि तस्वीर क्या होगी नतीजों की। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है जो सामने आई है, उसने हड़कंप मचा दिया। 78,000 मुसलमानों के नाम काटने को लेकर प्रमाण रखा गया है, और उस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। बकायदा ये वोट कैसे काटे जा रहे हैं, जो खुलासा किया जा रहा है, उस पर भी हम आएंगे। मगर बड़ी बात वो ये कि इस खुलासे के बाद मौजूदा बीजेपी के विधायक से जब संपर्क साधा गया, तो बताया जा रहा है कि विधायक जी ने कन्नी काट ली। उत्तर नहीं दे रहे हैं इन सवालों का कि भाई आपने लेटर हेड पर प्रमाण के साथ इनके वोट काटने का जिक्र क्यों नहीं किया। ये है पवन जायसवाल, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। पवन जायसवाल है जो ढाका के बीजेपी के विधायक हैं। 10,000 वोटों से ढाका के अंदर बीजेपी चुनाव जीती, और इस विधानसभा के अंदर तकरीबन 28,000 वोटर वोट डाले थे पिछली बार। किसको कितने वोट मिले थे, यह आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। पवन जायसवाल को बीजेपी की तरफ से जो जीते थे, उनको मिले थे 99,792 वोट, 99792, करीब 48% वोट शेयर होता है। दूसरे नंबर पे थे आरजेडी की तरफ से लालटेन पर चुनाव लड़ने वाले फैजल रहमान, दूसरे नंबर पर थे। इनको मिले 79,678 वोट, 43% करीब। और फैजल रहमान के पास तकरीबन 90,000 वोट थे उस वक्त, 90,000 वोट। और अगर 40% मतदाता जो कि मुस्लिम धर्म के हैं, अगर यहां पर वोट कट जाते हैं, तो फिर क्या होगा चुनाव में, नतीजा क्या होगा, जिसकी सिफारिश की गई है कि भाई ये इन 80,000 वोटर्स के नाम काट दो। लेटर हेड पर बकायदा बीजेपी के लिखा हुआ है, और उसी में कहा गया कि इनके नाम काटो। तो यानी इसका मतलब चुनाव तो फिर बचा नहीं। और ये आरोप हमारा नहीं है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से जो बड़ी विस्तार से रिपोर्ट छापी गई है ना दोस्तों, उसमें पूरी डिटेल है कि कैसे कैसे कहां सिफारिश की गई। दरअसल जांच में यह बात सामने आई है कि बिहार के जो ढाका विधानसभा में लगभग 78,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम काटने की जो कोशिश की गई है, जो दावा किया गया है कि भाई ये भारतीय नागरिक नहीं है। गौर करिएगा, कहा गया कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। एक आवेदन बीजेपी बिहार के राज्य मुख्यालय से लेटर हेड पर जा रहा है। दूसरा आवेदन बीजेपी के ढाका विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दाखिल हो रहा है। समझ रहे हैं आप, दो आवेदन हैं। अब कैसे नाम काटने की कोशिश की जा रही है वो भी समझिएगा। जो मुस्लिम मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ERO और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO को लिखित शिकायत भेजी गई है। लिखित शिकायत, और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि टारगेट करके ढाका इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को सामूहिक रूप से लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई थी।
विदेशी घोषित करने की कोशिश की गई थी और यही रिपोर्ट अब दिल्ली तक हड़कंप मचा रही है दोस्तों। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक अनुसार मुस्लिम नागरिकों को खबर लगी तो बीजेपी ने भैया कि आपका नाम हटाने के लिए सिफारिश की है। अब जैसे ही ये खबर फैली तो उसके बाद हड़कंप मच गया कि भाई हम विदेशी कहाँ से हो गए, हम तो यहीं के रहने वाले बाशिंदे हैं, तो भाई हमारे नाम क्यों काटे जा रहे हैं। जो रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया कि भाई रिपोर्टर्स ने जैसे ही ये खुलासा किया कि भाई नाम काटे जा रहे हैं तो गंभीर सवाल खड़े होने लगे और जांच में पता चला कि ढाका में आखिरी वोटर लिस्ट से लगभग 40% मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई है। 40%। आप सोच सकते हैं 40% एक विधानसभा से नाम हटा दो। इस वोटर लिस्ट में हेराफेरी की सीधी कोशिश की गई। जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को जो याचिका दी गई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर याचिका में मुस्लिम मतदाताओं को ही टारगेट किया गया है। यह एक बड़ी बात है और इसमें कोई कारण नहीं लिखा गया है, क्योंकि हटाए गए नाम में कारण लिखना होता है आपको कि भाई क्यों हटाया जाए, जबकि धारा 31 के तहत वोटर लिस्ट में झूठी जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है और बावजूद इसके बीजेपी के एजेंट ने नाम हटाने के कारण नहीं बताए, जबकि फॉर्म में कारण लिखना जरूरी होता है। अब ऐसे में खुलासा हुआ तो सवाल खड़े हुए। अब देखिए योगेंद्र यादव उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया। योगेंद्र यादव वही जो एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट के भीतर पहुंचे थे, एक बड़ी जीत मिली थी उनको और बकायदा जिंदा लोगों को उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश कर दिया था। वही योगेंद्र यादव ट्वीट करके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से। बिहार में बीजेपी द्वारा वोट चोरी की एक बड़ी कोशिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी मुस्लिम वोटर्स को हटाने की कोशिश की गई। विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन बिहार सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर इन आपत्तियों का कोई जिक्र नहीं है। कुछ गड़बड़ है, वो आगे लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फेक न्यूज़ का अलर्ट का इंतजार है। समझिए जरा, आसान भाषा में समझिए योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई फिर से एक बहुत बड़ा ये खुलासा किया गया है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, और उसी में कहा गया है कि भाई ये स्थानीय चुनाव आयोग जो है, जो अधिकारी है, उन्होंने तो इस बात की पुष्टि की, इसकी पुष्टि की, लेकिन बिहार सीईओ की तरफ से, यानी कि बिहार में जो अपना जो चुनाव आयोग होता है और उसी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई वेबसाइट पर जानकारी नहीं दी गई, यानी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर जो है अब सीधे तौर पर यह ठप्पा लगा देगा कि यह फेक है, जो कि पहले लगाता हुआ है, वो ये कह रहे हैं। अब इसके बाद बकायदा जो बिहार कांग्रेस है उसने भी इस खबर को बहुत गंभीरता से लिया। बिहार कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरी खबर को लेकर ट्वीट किया गया दोस्तों। अब वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। बिहार कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीबन 80,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने की सिफारिश रची है, साजिश रची है। इसीलिए इसके लिए बीजेपी ने ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और बाकायदा इस ट्वीट में लिखा गया है कि पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। और इसके साथ ही वो पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुन कर 10-10 मुस्लिम वोटर्स के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। दोस्तों, एक लंबा ट्वीट है और अब इस ट्वीट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिरकार क्या वाकई में इस मामले की सच्चाई है और क्या वाकई में चुन चुन कर वोटर के नाम हटाए जा रहे हैं वोटिंग लिस्ट से। हम ये नहीं कह रहे कि ये मामले में सच्चाई है या फिर नहीं है, या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जांच होनी चाहिए। अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो जांच करेगा कौन? जांच करेगा चुनाव आयोग, लेकिन वो जांच करेगा या फिर फेक न्यूज़ का ठप्पा लगाकर बात को खत्म कर देगा। हम ये कह रहे हैं कि ये खबर अगर झूठी भी है तब भी तो जांच होनी चाहिए ना। तो जांच करेगा कौन? चुनाव आयोग। मगर जांच करेगा, यही तो एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है
क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। यह सोचनीय विषय है कि 80,000 वोटर एक ही विधानसभा से गेट आउट। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।